दोस्तों हमारे पास आ चुका है 12 प्रो। एक भाई लेकर आया, कल वाटर डैमेज में इनका फोन डैमेज हो चुका है और ये यूट्यूब वीडियो देख के आए। पूछते हैं इनसे कहाँ से आए और कैसे हमारे एड्रेस पता चला। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपके फोन में? भैया ये कल बारिश में गीला हो गया था। ओके। तो इसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा इसका, और ऊपर से इसका ब्राइटनेस वगैरह जो है वो अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा। ना लाइटिंग आ रही है ना कुछ दिख रहा है तो इसमें। ये 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो है। हाँ जी। चलिए दोस्तों, इसको हम आज रिपेयर करेंगे। रिपेयर करके आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। आईफोन 12 प्रो। दोस्तों देख सकते हो, ये जो है हम इसकी पहले स्क्रीन को रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा, तो हमें स्क्रू उसका सारे खोल लेना है। दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा स्क्रीन जो है निकल गया है। अब हमें इसको प्रॉपर तरीके से निकालना है और निकालने के लिए हमें हाथ की ज़रूरत पड़ेगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है स्क्रीन बिल्कुल ओपन हो चुका है और पानी इसकी मदरबोर्ड और इसकी कैमरे, स्क्रीन सब जगह चला गया है। तो हमें सबसे पहले इसकी बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है, अगर हमें फ़ोन को ज़िंदा रखना है तो दोस्तों इसमें हमें चाहिए दूसरा स्क्रू ड्राइवर, जो हमारे T3 से हमें सारे ये ओपन कर लेना है। इसमें 4 स्क्रू लगा होता है। इसमें प्लास्टिक टूल्स की यूज़ करेंगे हम। हमारा स्क्रीन के अंदर भी पानी गया हुआ है, तो देख सकते हो। हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर कहाँ पानी गया हुआ है। सबसे पहले सारे हमें पानी इसके कैमरे में भी गया है, तो हमें इसको कैमरे को भी ओपन करना होगा। दोस्तों देख सकते हो, ये पानी जो है यहाँ पे अभी भी है, ये देख सकते हो कैमरे के अंदर। तो हमें कैमरे की पत्ते को डिस्कनेक्ट कर लेना है। कैमरे के अंदर पानी गया था दोस्तों। कैमरे की कनेक्टर वगैरह में भी हमें चेक करना है माइक्रोस्कोप में। उससे पहले हम चेक करेंगे कि और बाकी कहाँ पानी गया है। टफ करने के लिए हमने मशीन में लगाया और इसकी जो अंदर की जो लिक्विड्स है वो लिक्विड सारे क्लीन हो जाए, इस वजह से लगाया है। तो थोड़ा सा हीटिंग होने के बाद हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। बाकी कैमरा कनेक्टर्स वगैरह जो है ये हम रिपेयर कर लेते हैं जब तक। और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस था, स्क्रीन की जो पत्ते हैं उनमें पानी जाने की वजह से दिक्कत आता है, मैं आपको बता दूं। तो हमें सबसे पहले इनकी कनेक्टर्स देखना है। ये कनेक्टर देख रहे हो, इसकी पत्ता जो है मुड़ा हुआ है और इसका पत्ता जो है इसको हम चेक कर लेंगे। और सारे पत्तों को चेक करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। माइक्रोस्कोप में हम एक एक कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे।
आप खुद देखना किस तरह से हम जो है कनेक्टर्स वगैरह चेक करते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड को हमें निकाल लेना है। मदरबोर्ड को निकालने के लिए हमें स्क्रू सारे खोल लेना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देख सकते हो ये हमने मदरबोर्ड को निकाल लिया आईफोन 12 प्रो का। भी हमें निकाल लेना है। ये देख सकते हो ये जो है ये पत्ते लगे हुए हैं। कूलिंग करता है पूरा मेटल बॉडी को। प्रोसेसर जो है कूलिंग देता है इससे पूरा बॉडी से। इसके अंदर जो है नीचे की तरफ तो पानी गया नहीं है, पानी गया दोस्तों ऊपर ही नीचे की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है, देख सकते हो ये जो कनेक्टर्स है ये सारे कनेक्टर्स प्रॉपर तरीके से फिक्स होनी चाहिए। जब आप किसी फ़ोन को ओपन कर रहे हो या मदरबोर्ड को ओपन कर रहे हो तो हमने देख सकते हो किस तरह से ये सारे कनेक्टर्स को कनेक्ट किया है। अब जो है हमें यहाँ पे स्क्रू सारे फिक्स करना है, उसके बाद एक बार चेक करेंगे और फिर आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये हमने नट यहाँ पे लगा दिया दोस्तों और एक लगा दिया यहाँ पे, जो हमारा 2 हो गया मेन स्क्रू जो मदरबोर्ड को फिक्स करके रखता है। इसके बाद आपने लगा दिया देख सकते हो। और अब जो है इसके शील्ड को लगाएंगे, उससे पहले हम डिस्प्ले को लगा के एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। दोस्तों हमने इसकी डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया है, अब लगा के चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है या नहीं। स्क्रीन प्रॉपर तरीके से इसमें ब्राइटनेस आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमें इसकी जो स्पीकर पत्ता है, स्पीकर पत्ते को हमें रिप्लेस करना होगा। ऑन तो हो गया है बट इस सेम कंडीशन में है दोस्तों, देख सकते हो। बट हमें इसके अभी स्पीकर पत्ते को रिप्लेस करना है, मदरबोर्ड पे थोड़ा सा काम करना है दोस्तों, इसमें दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मदरबोर्ड पे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने की क्या रिपेयर करना है हमें, स्पीकर के कनेक्टर को जो है उसको रिपेयर करना है, स्पीकर के पत्ते की कनेक्टर को, क्योंकि इसके अंदर जो है लिक्विड वगैरह गया हुआ है, उसकी वजह से सप्लाई नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात उसकी जो कनेक्टर है वो भी ख़राब हो चुका है, पत्ता जो है स्पीकर पत्ता। तो ये पूरा रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हमें सारी चीज़ें फिक्स कर लिए। अब जो है हमें स्पीकर पत्ते को लगाना है दोस्तों। स्पीकर पत्ते को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हो ये होता है स्पीकर पत्ता, पूरा जो हमारे रिसीवर होता है ये पूरा चेंज करना है हमें। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके फिर आपको दूसरी इंस्टॉल करके दिखाते हैं।
और उसके बाद हम स्क्रीन को ऑन करके चेक कराएंगे आपको कि हमारा काम सक्सेसफुली हुआ या नहीं। दोस्तों इसकी स्क्रू सारे ओपन कर लिया हमने, इसको भी निकाल लिया, देख सकते हो। अब ये हमारा जो है रिसीवर पत्ता हम इसमें नया लगाने वाले हैं, ये देख सकते हो। ये पुराना पीस था और ये नया पीस है जो हमें लगाना है, और लगाते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो किस तरह से लगा रहा हूँ दोस्तों। पीछे के बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है फ़ैन चलने की वजह से दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और इसी तरह से हमें करना है और पूरा इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करके हमें कस्टमर को हैंड ओवर करना है, क्योंकि कस्टमर काफ़ी उम्मीद से आया दोस्तों। और वीडियो के एंड में ज़रूर देखना कस्टमर के फीडबैक को, मैं हर बार कहता रहूँगा दोस्तों आपको। और आपकी फ़ोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होके आप आ सकते हो हमारे सेंटर में, या तो अगर नहीं आ सकते आप कुरियर सर्विस से भी भेज सकते हो दोस्तों। तो चलिए इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं स्क्रू सारे। देख सकते हो किस तरह से फिक्स हो रहा है दोस्तों। फिक्स हो चुका है हमारा, देख सकते हो। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से, और फिर पैक करके फिर कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हो आप सारे कनेक्टर्स को प्रॉपर तरीके से लगा लिया हमने डिस्प्ले का। अब ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ये प्रॉपर ऑन हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों, अब लाइट आ चुका है हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से। और इसकी कैमरा वगैरह में प्रॉब्लम था, जो कैमरे चल नहीं रहे थे, फ्रंट बैक कैमरा दोनों वर्क करने लग गया। अब हमें कस्टमर को पैक करके हैंड ओवर करना है। चलिए बना रही है वीडियो के अंत तक, कि पैक करते हुए मैं आपको वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। और कस्टमर जो है उसकी फीडबैक को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि कस्टमर काफ़ी खुश हो गया है। और खुशी की जो एक फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग अच्छा लगता है अपने को देखने में। और आपको भी अगर आप कोई चीज़ आपका ख़राब हो गया, महंगी चीज़, तो आप ख़राब होने के बाद अगर वो सही होता है तो बहुत गुड फील होता है अपने आप को कि हाँ मेरे काम सक्सेस हो गया। तो सक्सेस होने के बाद अपने को भी फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हो किस तरह से दोस्तों हमने इसको प्रॉपर ऑन कर दिया, और इसको पैक कर लेंगे आप प्रॉपर तरीके से। जैसे पैकिंग था वैसे ही करना है, बट वाटर रेजिस्टेंस दोस्तों एक बार खुलने के बाद ख़त्म हो जाता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि कस्टमर को लगता है कि भाई जैसे फिर मेरे कंपनी रोबोटिक मशीन से फिटेड आता है वैसे ही फिटेड होता है, ऐसे नहीं है। कहीं से भी आप करवाए, सर्विस सेंटर से या बाहर अदर शॉप से, लेकिन वाटर रेजिस्टेंस एक बार खुलने के बाद, ओपन होने के बाद वाटर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। और जो है इसको पैक कर देते हैं, पैक करके कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल ही फिक्स हो चुका है, जैसे था वैसे। एक बार मैं आपको क्लीन करके चेक कराता हूँ। दोस्तों हमारा फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कस्टमर को हैंड ओवर करने वाले हैं। चलिए कस्टमर को देते हैं। दोस्तों इसी तरह के काम आपको देखने को मिलेगा हमारे पास, और हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका? जी भैया, पूरा प्रॉब्लम मेरा जो भी था इसमें फ़ोन में सब ठीक है। अभी ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ओके है, बिल्कुल ओके। प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व कर दिया है। और क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? तो इसी शॉप पर आइए, और जो है काम वगैरह जो है वो एक नंबर का है। और YouTube के दौरान ही आया हूँ मैं, और मुझे आने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम आया हूँ, और आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक एंड शेयर करिए, दबा के ठोकिए।